अस्सलामुअलैकुम। मैं दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए उर्दू में स्पेशली, क्योंकि बाज़ लोगों को उर्दू में समझ में आ जाएगा शायद, क्योंकि ये इंग्लिश के लिए वीडियो थी तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने इंग्लिश में ही रिकॉर्ड कर लिया था। तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने बताया था तो आप इंग्लिश पार्ट 1 BA या BSc BCom BCS BS के लिए ये दोनों बुक्स आप ले सकते हैं। ये मोहम्मद मज़हर ख़ान ऑथर का नाम है, इनकी बुक ले सकते हैं, या फिर आप ये बुक ले सकते हैं, ऑथर का नाम है AU ख़ान। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में BA पार्ट 1 में या BA BSc BCom एनी कोर्स यू आर डूइंग उससे भी रिलेटेड है ये वीडियो। उसमें आपके पास चॉइस होती है BA में तो कि आप को लेटर लिखना होता है, लेटर टू फ्रेंड या फिर CV। तो इस बुक में आपको कवरिंग लेटर भी मिल जाएगा और CV पैटर्न भी। मोहम्मद मज़हर ख़ान की जो बुक है वो थोड़ी सी ओल्ड फैशन्ड है, और मैं डिफरेंस बता रही हूँ इसमें आपको कि ये ओल्ड फैशन्ड CV है जिसमें हम पहले एड्रेस लिखते थे लास्ट में, और हम इस तरह से लेटर के लास्ट में एड्रेस आता था और फिर ये हेडिंग्स आती थी, और इन्फॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है नीचे सबसे एंड पर आती थी। और अब AU ख़ान की बुक से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है करिकुलम वाइटे रिज्यूमे जिसको बोलते हैं, कवरिंग लेटर के साथ। इसमें रिज्यूमे पहले शो करा है सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, एड्रेस, पर्सन का एड्रेस और नंबर एंड ईमेल सब पहले है। एंड देन आपकी हेडिंग्स हैं, 5 हेडिंग्स हैं आपकी: कैरियर, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड रेफरेंस। तो ये टोटल मिलाकर जो है आपकी 5 हेडिंग्स बनती हैं, और आपने ये 5 हेडिंग्स अपने दिमाग में बिठा लेनी है, याद कर लेनी है अच्छे से। हेडिंग्स याद करनी है, अंदर का मटेरियल आप बाद में याद कर सकते हैं। ये रिज्यूमे बहुत छोटा है, इसमें आपको फ़र्दर हेडिंग्स ऐड करनी होंगी, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। इसके बाद ये कवरिंग लेटर दिखा रही हूँ मैं। इसमें आप कवरिंग लेटर भी बहुत शॉर्ट है, मगर आपको थोड़ा सा और लंबा लिखना होगा क्योंकि ये ओल्ड फैशन वाला है, ओल्ड बुक, तो इसमें एडिशंस करनी पड़ेंगी। आप और मज़ीद क्या क्या लिख सकते हैं अपने कवरिंग लेटर को बड़ा करने के लिए, और वो अभी मैं आपको फ़र्दर बता रही हूँ। तो इसमें हमारे पास जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है, कवरिंग लेटर जिसको बोलते हैं, या जॉब एप्लीकेशन लेटर, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या होता है कि एक बिज़नेस लेटर होता है जिसमें कैंडिडेट के बारे में लिखा होता है, उसकी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। जॉब लेटर के जो पार्ट्स होते हैं वो बताए गए हैं इस बुक में, कि आपने कैसे बताना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेंट के बारे में बताना है, अपने जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, या रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स आपने जीते हुए हैं पिछली जॉब में, तो वो आपने बतानी होती है, वो लिखना होता है उसके अंदर कि आपने पिछले जॉब पर क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपको अवार्ड्स क्या मिले हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है रिज्यूम आ जाता है, या करिकुलम वाइटे CV जिसको बोलते हैं। उसकी हेडिंग्स में आपका डेटा आता है, जो कि आपकी कैंडिडेट के बारे में डेटा है, आपका नाम, आपका एड्रेस टॉप पर आता है, ईमेल आता है। आजकल सोशल मीडिया के लिंक्स भी आप डाल सकते हैं। न्यू करिकुलम वाइटे का जो पैटर्न है वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और उसके मुताबिक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग्स बता दी हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें जनरल रिज्यूमे में आ जाती हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव आपका हेडिंग में आएगा, एजुकेशन हेडिंग आएगी, वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग आएगी, अदर एक्टिविटीज़ हेडिंग आएगी। ये सब 8 हेडिंग्स हैं, वो आपने अपने पास लिख लेनी है, याद कर लेनी है, और आपने वो लिख कर आनी है हेडिंग्स। और हेडिंग्स के अंदर आपने सब मटेरियल लिखना है। हेडिंग्स के अंदर आप सब हेडिंग्स डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, पश्तो, सिंधी लिख सकते हैं, और आगे आप उसको मार्क कर सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा। जैसे इंग्लिश के लिए अगर आप आइलेट्स का एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी आप एडिशनल लिख सकते हैं। कोई आपने सिंधी, बलूची या कोई और आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी हुई, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस ये पैटर्न मैं दिखा रही हूँ CV का, कवरिंग लेटर। CV का जो कवरिंग लेटर होता है उसके लिए ये पैटर्न है।
आपने ये सब हेडिंग्स लिखनी है। इस कॉमे का आपने ध्यान रखना है, डियर सर के बाद कॉमा आता है। ये नोटिस करते हैं एग्जामिनर्स जब चेक कर रहे होते हैं कि आपने कॉमा कहाँ लिखा है। ये दिस इज़ ग्रामर, ग्रामर के मार्क्स आपके कट जाते हैं अगर आप ये कॉमा नहीं लगाएंगे। और फर्दर आपने ये सब लिखना होता है मटेरियल। 2 लाइन्स आप लिखिए, फिर गैप दीजिए, फिर 2 लाइनें लिखिए, फिर गैप दीजिए, फिर 1-2 लाइनें और लिखिए। तो इस तरह से आपके 3 या 2 पैराग्राफ्स हो जाएंगे। एंड कॉमा का और फुल स्टॉप का ख़याल रखना है। जहाँ पे बड़ा लिखना है, जैसे CV यहाँ पे बड़ी लिखी हुई है, CV वर्ड, तो आपने बड़ा लिखना है। जहाँ छोटे वर्ड्स लिखने हैं वहाँ पे छोटे लिखिए। नंबरिंग लिखनी है तो नंबरिंग का ध्यान रखिए। आखिर में आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा CV अटैच्ड है। इनक्लोज का मायने होता है अटैच्ड होना। CV अटैच है, आप देख सकते हैं। और आपने लास्ट में लिखना है योर सिंसियरली, फिर अपना नाम लिखना है, सन ऑफ़ या डॉटर ऑफ़ लिखना है, उन अपना फादर का नाम लिखना है एंड या फिर मदर का। और इनक्लोज का मायने है अटैच्ड। CV मतलब अटैच्ड है। यहाँ पर मैं आपको एक और CV दिखा रही हूँ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ये भी एक शॉर्ट CV है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाई है उस तरह से भी बड़ा करके लिख सकते हैं। हेडिंग्स और ऐड कर सकते हैं और मटेरियल लिख सकते हैं। अब जो मैंने अपनी ख़ुद से CV बनाई थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें 11 हेडिंग्स थी। जितनी आप हेडिंग्स डालेंगे उतना ही दैट मीन्स कि आपके पास मटेरियल है। यू कैन राइट द मटेरियल इन सब हेडिंग्स, लाइक हेडिंग्स लिखी एंड देन मटेरियल। यहाँ पर मैं अपनी CV जो मैंने लिखी थी वो मैं आपको शो कर रही हूँ, जिसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट हेडिंग, सीकिंग चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। चाहें तो ये भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अदरवाइज़ आप गूगल से न्यू कैरियर ऑब्जेक्टिव्स की लाइंस ले सकते हैं। और उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें नेम, फादर नेम या मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी एंड रिलीजन, NIC नंबर। फिर कॉन्टैक्ट आता है। कॉन्टैक्ट में आप होम फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस की हेडिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ जाइए आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपने ये ध्यान रखना है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ़ एजुकेशन पहले लिखना है। अगर आपने मास्टर्स का शेयर करना चाहते हैं तो मास्टर्स लेवल ऑफ़ एजुकेशन लिखिए पहले, उसके ग्रेड्स लिखिए, स्कूल का नाम या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वो लिखिए। एंड देन आप नेक्स्ट बैचलर्स के बारे में लिखिए, फिर आप इंटरमीडिएट के बारे में लिखेंगे, फिर मैट्रिक के बारे में, 9 के बारे में लिखना चाहे 9 के ग्रेड्स लिख दें। सो इस तरह से आपने इसको लाइन अप करना है 4 लाइनों में। और फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन या स्किल्स, IT स्किल्स। अगर आपने CIT किया हुआ है या DIT किया हुआ है तो आप वो लिख सकते हैं। एंड देन सर्टिफिकेट्स की हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हम अगर जैसे HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होता है 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, वो आप लिख सकते हैं फ्रॉम SDC स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर आपने नेक्स्ट स्किल्स लिखने हैं, वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। फिर नेक्स्ट आपने लिखना है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में जैसे मैंने बताया था यहाँ लिखा हुआ आ रहा है उर्दू, इंग्लिश, जापानीज़, पश्तो। ये 4 लैंग्वेजेस आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से ब्लॉग बना सकते हैं। आप आगे इसकी हेडिंग्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखी हुई मैंने रीड, राइट एंड स्पीक, तो आपने उसमें जस्ट मार्क करना होता है, टिक मार्क के जो आपको आता है वो लिखना होता है। एंड अदर स्किल्स नेक्स्ट हेडिंग हमने लास्ट हेडिंग में डाली है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। इसमें अदर स्किल्स में आप अपनी जो भी आप हॉबीज़ के तौर पे करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं और टीम मैनेजमेंट है आपके अंदर, वो आप लिख सकते हैं। एंड देन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में आप थोड़ी सी जो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, आप ब्राउजिंग करते हैं, सोशल मीडिया शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन लास्ट हेडिंग आप रेफरेंस की डालेंगे। रेफरेंस में आप जो आपके प्रीवियस जॉब होती है उसका अपने रेफरेंस देना होता है, उसके बारे में लिखेंगे। तो ये टोटल 11 हेडिंग्स हो जाती हैं और आपके पास बहुत सारा मटेरियल भी बन जाता है अंदर इसमें सब हेडिंग्स के तौर पर लिखने के तौर पर। अब यहाँ पे मैं कवरिंग लेटर शो कर रही हूँ जिसमें हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है टॉप राइट पर, एंड देन लेफ़्ट साइड पर हमारा मैनेजर, ABC इंटरनेशनल, जो भी आपके पास क्वेश्चन में होगा वो आप नाम लिखना है यहाँ पर।
एंड देन कराची पाकिस्तान, या फिर जो भी आपको लेटर में लिखा हुआ वहाँ पे क्वेश्चन में होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। एंड आपने ख्याल रखना है आपने जिस मार्जिन से स्टार्ट किया है उसी मार्जिन से आपने ये सारी लाइंस मैच करके उसी के सीधे लिखनी है। और इस कॉमा का अपने ध्यान रखना है, सर या मैडम जो भी आप लिखना का आपका लेटर में जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वो ही आपने यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद कॉमा लिखना है और कॉमा के नीचे ही आपने दिस स्टार्ट करना है या जो भी नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करना है। एंड देन ये सब बातों का अपने ख्याल रखना है, कॉमा एंड बिग स्पेसेस एंड ऑल। इस तरह से ही आपने CV लिखनी होती है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव्स इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।